So the problem is find the value of the expression cos pi by 8 to the power 4 plus cos 3 pi by 8 to the power 4 plus cos 5 pi by 8 to the power 4 plus cos 7 pi by 8 to the power 4. So let's see how we will solve this problem. So first of all, I'm going to note the question, and which is cos 4 pi by 8 cos 4 pi by 8 plus cos 4 3 pi by 8 plus cos 4 5 pi by 8 plus cos 4 7 pi by 8 के। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं, हम लोग इसे लिख सकते हैं। फर्स्ट व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग इस पूरे एक्सप्रेशन में 4 का मल्टीप्लाई और 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो ये टर्म बन जाएगा 4 cos 4 पाई बाई 8 प्लस 4 cos 4 टू दी पावर 4 विच इज 3 पाई बाई 8। इसको ऐसा लिख सकते हैं प्लस 4 cos टू दी पावर 4 विच इज 5 पाई बाई 8 प्लस 4 cos टू दी पावर 4 विच इज 7 पाई बाई 8 एंड दिस इज द ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, अब देखिए अगले स्टेप में मैं थोड़ा सा और इसे मैनिपुलेट कर रहा हूं और मैनिपुलेट करके हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर पाई बाई 8 टू दी पावर 2। अगला टर्म हमारे पास बनेगा 2 cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 टू दी पावर 2 के। थर्ड टर्म को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8 टू दी पावर 2। और फोर्थ टर्म को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8 टू दी पावर 2 एंड दिस इज ब्रैकेट क्लोज्ड। अब आप देखिए हमारे पास रिजल्ट है विच इज cos 2 थीटा और ये बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा को रिप्लेस किया जा सकता है 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा से। तो अगर आप ध्यान दें तो द फर्स्ट टर्म इज 1/4, ये तो 1/4 ये पूरा सेपरेटेड है, और ये जो 2 cos स्क्वायर पाई बाई 8 आपको नजर आ रहा है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस cos 2 इंटू पाई बाई 8। ठीक है, और इस टोटल का होल स्क्वायर, ये टर्म बनता है टोटल का होल स्क्वायर। ऐसे ही अगला जो टर्म है वो बनेगा 1 प्लस कॉस 2 टाइम्स ऑफ 3 पाई बाई 8 और टोटल का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस 2 टाइम्स ऑफ 5 पाई बाई 8 एंड दिस टोटल का होल स्क्वायर एंड द लास्ट टर्म इज 1 प्लस कॉस 2 7 पाई बाई 8 और टोटल का होल स्क्वायर एंड द फाइनली ब्रैकेट क्लोज्ड। अब और थोड़ा सा मैनिपुलेट अगर मैं इसे करता हूं तो यू विल गेट 1/4, दिस इज 1/4। आप देख सकते हैं ये टर्म हमारे पास बनता है 1 प्लस कॉस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगला टर्म हमारे पास बनेगा 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड टर्म को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 4 का होल स्क्वायर एंड द फोर्थ टर्म इज 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 4 का होल स्क्वायर एंड दिस इज ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखिए कुछ नहीं करना है, ये जितने भी टर्म आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे अगर मैं ये सारी वैल्यूज को रिप्लेस करना स्टार्ट करूं तो आप देख सकते हैं कि 1/4 स्टिल हमारा कॉमन है और cos पाई बाई 4 होता है 1/√2 के, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 1/1/√2 का होल स्क्वायर विच इज 1 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूं, दिस टर्म इज 1 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड टर्म में cos 3 पाई बाई 4 आपके पास होता है माइनस 1/√2 के, तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस 1/√2 टोटल का होल स्क्वायर। cos 5 पाई बाई 4 की बात करें तो ये भी आपका नेगेटिव ही होता है, तो 1 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर एंड द लास्ट टर्म इज 1 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज ब्रैकेट क्लोज्ड। या फिर अपन इसे लिख सकते हैं, देखिए ये टर्म और ये टर्म आपका सेम है और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपका सेम है, तो हम लोग ट्वाइस कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 2/4, 2 हमने कॉमन ले लिया,
दिस इज 1 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, है ना। अब ये 1/2 हमारा बाहर चल रहा है और इसको फर्दर हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस विल बिकम 1 प्लस 1/2 प्लस 2 upon √2. The next term is 1 plus 1/2 minus 2 upon √2 के। तो ये टर्म और ये टर्म आपका फाइनली कैंसिल हो गया। इसके बाद अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा 1/2 है और इसमें आप देख सकते हैं द टर्म इज 3। तो फाइनल आंसर इज 3/2 एंड दिस इज अ पार्ट which we have to prove in the given question. I hope so you have liked this video. Thanks for watching.